नमस्कार, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहली बात जांजगीर चांपा की, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल आज भी जांजगीर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम अधिकारियों के साथ यहां पर एक बैठक करेंगे, विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले हैं। तो जांजगीर चांपा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, दौरे का आज दूसरा दिन, अधिकारियों के साथ बैठक, साथ ही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज आयोजित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भी जांजगीर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कई सारी समस्याओं का समाधान सीएम ने किया। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के डोंगरगढ़ भी जाएंगे, जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लाल बहादुर नगर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अर्जुनी गांव में सीएम आम लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। राजनांदगांव में सामाजिक अधिकार सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल रहेंगे। तो बड़ी जानकारी सीएम भूपेश बघेल के इस दौरे को लेकर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम राजनांदगांव के डोंगरगांव में आज आयोजित किया जा रहा है। लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, कल जांजगीर के लोगों से उन्होंने समस्याएं जानी। आज राजनांदगांव में होंगे सीएम। लाल बहादुर नगर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अर्जुनी गांव में सीएम आम लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही राजनांदगांव में सामाजिक अधिकार सम्मेलन का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज राजनांदगांव के डोंगरगांव में। लगातार सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। कल भी यही तस्वीरें सामने आई थी और आज राजनांदगांव के डोंगरगांव सीएम जाने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। डोंगरगढ़ में आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि सीएम लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान समस्याओं के निराकरण की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है वो भेंट मुलाकात कर रहे हैं और 90 विधानसभा जो है उनका पूरा लक्ष्य रखा हुआ है। आज राजनांदगांव जिले के विधानसभा और डोंगरगढ़ में भेंट मुलाकात करेंगे और ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से बात करेंगे। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री जो है वो 11 बजे जांजगीर से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। वहां पर 12:15 बजे करीब लाल बहादुर नगर में आमजनों से भेंट मुलाकात करेंगे। इसके बाद में आम लोगों की समस्याओं सुनने के बाद उनसे सीधे बातचीत के बाद में वो 3 बजे ग्राम अर्जुनी में आमजनों से मुलाकात करेंगे। 4:30 बजे डोंगरगांव के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 4:50 में डोंगरगांव से जिला मुख्यालय राजनांदगांव आएंगे और वहां शाम 5:30 बजे सामाजिक अधिकार सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:40 बजे डोंगरगांव नगर में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद में मुख्यमंत्री जो है वो रात को वहीं विश्राम करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज राजनांदगांव के दौरे पर सीएम रहेंगे। कल सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा गए हुए थे, वहां पर क्या कुछ हुआ इस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। सीएम भूपेश बघेल जांजगीर में कई समाज के प्रमुखों से मुलाकात करने पहुंचे थे। शासन की योजनाओं का उन्होंने फीडबैक लिया है। सामाजिक सरोकार के कार्यों पर भी विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। ये जानकारी कल के कार्यक्रम को लेकर है। जांजगीर चांपा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। आज इस दौरे का दूसरा दिन, लेकिन कल भी कई सारे प्रमुख कार्यक्रम जिनके जरिए सीएम भूपेश बघेल ने योजनाओं का फीडबैक लिया है। प्रमुखों से भी मुलाकात की है। सामाजिक सरोकार के कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की है। और प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत कर्मचारी के परिजनों और विधवा महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कल हवन कर अपना विरोध दर्ज करवाया था। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर ये महिलाएं पिछले 24 दिनों से
24 दिनों से रायपुर में धरने पर बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ को विद्यामितान शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया। अनुकंपा की मांग को लेकर हवन में विद्यामितान शिक्षक संघ के लोग भी शामिल हुए। मांगे नहीं मांगे जाने पर अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ की महिलाएं 13 नवंबर को सीएम आवास का घेराव भी करेंगी। तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। अब अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कल सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। उधर कवर्धा जिला अस्पताल से कैदी फरार होने के मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। सभी को न्यू पुलिस लाइन में अटैच किया जा चुका है। जांच के बाद इन 5 आरक्षकों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। नाम का यह लगभग 20 वर्ष का एक आयु का एक पुरुष है, जिसे सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में ये जिला अस्पताल से फरार हुआ है। लगातार इसमें जांच जारी है और उक्त सभी स्टाफ जिन्हें प्रथम दृष्टया लापरवाही करता हुआ पाया जाने पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उन्हें अभी निलंबित किया गया है और लाइन अटैच किया गया है। और इधर रायपुर की सरस्वती नगर पुलिस ने एक आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरक्षक अजय कौशल पर चौबे कॉलोनी की एक बुजुर्ग महिला से मारपीट का गंभीर आरोप है। आरोपी आरक्षक ने पुलिसिया धौंस दिखाते हुए बुजुर्ग महिला बालकृष्ण अग्रवाल की जमकर पिटाई की थी। पीड़ित महिला की रिपोर्ट के बाद आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे निलंबित कर दिया गया है। सरस्वती नगर थाने की पुलिस आरोपी आरक्षक के खिलाफ जांच कर रही है। चौबे कॉलोनी के पास जो है एक पुलिस का आरक्षक है, उसने जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। तो आरक्षक के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध कर उसको जो है जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें विभागीय कार्रवाई करते हुए उसको अभी निलंबित भी किया गया है। अभी जो सामने तथ्य आया है उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो पता चला है उसमें कोई लड़की थी जिसके साथ ये कुछ बातचीत कर रहा था। उस पर एक वृद्ध व्यक्ति ने उसको टोका कि क्यों परेशान कर रहे हो कर, किसी बात पर से लड़ाई हुई थी। वो लड़की से हम लोग अभी पताचाची कर रहे हैं। ये बात अगर सामने आया सही पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई करते हुए अभी सस्पेंड कर दिया गया है, जांच की जा रही है। और चलिए अब चर्चा करेंगे सरगुजा की। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं होने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एमआरआई कराने के लिए रायपुर या बिलासपुर की ओर जाना पड़ता है। समय पर एमआरआई जांच नहीं होने पर कई मरीजों की मौत भी हो जाती है। साल 2019 से सरगुजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमआरआई मशीन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन 3 साल हो जाने के बाद भी इतने बड़े अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं लग पाई। ऐसा नहीं है कि एमआरआई मशीन के लिए बजट नहीं है, बजट होने के बाद भी आज तक अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं लगाई जा सकी है। टेंडर में तकनीकी प्रक्रिया की वजह से इस अस्पताल में एमआरआई मशीन नहीं लग पा रही है। उसमें लगातार प्रयास कर रही है। मेरे जानकारी के अनुसार उन्हें 4-5 बार टेंडर किया है, लेकिन पार्टिसिपेंट उतना पार्टिसिपेट नहीं किए। जो हमारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके अनुरूप नहीं था, इसलिए टेंडर बिड नहीं हो पाता था। एमआरआई मशीन और ट्रामा सेंटर के लिए ACCL फंड उपलब्ध कराया था और पिछले 3 साल से अस्तित्व में नहीं है, मतलब लगा ही नहीं है। पैसा का क्या उपयोग हुआ या रिफंड हुआ या वापस चला गया, इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं हुई। और यहाँ के लोगों को जो ग्रामीण हैं या शहर के लोग भी जो हैं, उनको आखिरकार बिलासपुर, रायपुर या बाहर जाना पड़ता है उच्च उपचार के लिए। मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं है। सरगुजा के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और यहाँ के अस्पताल के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ACCL प्रबंधन ने MRI मशीन के लिए वर्ष 2019 से फंड दिया हुआ है, मगर यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन और यहाँ के जो भी CMHO सिविल सर्जन हैं, इनकी लापरवाही से यहाँ के जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जो इलाज कराने वाले हितग्राही हैं, इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उधर रायगढ़ नगर निगम के जूट मिल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को घेर लिया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गई। लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भारी विरोध को देखते हुए नगर निगम की कार्रवाई को रोकना पड़ गया और नगर निगम आयुक्त ने लोगों से अतिक्रमण खुद से हटाने की अपील की। अतिक्रमण नहीं हटाने पर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई की बात कही है। सड़क किनारे अतिक्रमण होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की शिकायत पर ही जूट मिल क्षेत्र में नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था। निगम का तोड़ू दस्ता दल आया हुआ था। हम यहाँ स्थानीय लोगों के साथ में शिवसेना के लोग यहाँ उनका विरोध किए और विरोध प्रदर्शन करने के बाद में अभी रोका गया है। मेरा निगम प्रशासन से, कांग्रेस सरकार से मांग है कि रायगढ़ शहर में जो धन्ना सेठ लोग बड़े बड़े हैं वो नगर में जो अतिक्रमण फैला रखे हैं, पहले उनका अतिक्रमण को हटाए, उसके बाद गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करे। अत्याचार तो कर ही रही है, गरीब लोग थोड़ा मोड़ा करके खा ले रहे हैं, तो इनका क्या बिगड़ जा रहा है। आज निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हो रहे थे जो रास्ते में ठेला गुमटी को, उनको परेशानी हो रही थी, यातायात बाधित हो रहे करके। इसी को देखते हुए जब आम जनता का मेरे पास फ़ोन आया तो मैं उन लोग के पास आई, उनको समझाइश दी गई है मेरे द्वारा कि आप लोग आने जाने में किसी को कोई परेशानी ना हो, इस तरह से आप अपने दुकान को संचालित कीजिए। और मैं कमिश्नर सर से बात करूंगी कि कोई गरीब ठेला गुमटी वालों को परेशान ना करते हुए उनको समझाइश देते हुए उनको छोड़ा जाएगा। इसी आम सूचना के बारे में बता दूं मैं कि हमने जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में सूचित किया, उनको भी बोला कि वो सहयोग करें और अपने जैसे वो हमारे पार्षद हैं वो लोग अपने वार्ड में इस चीज़ को हटा दें। आज जब हम कार्रवाई कर रहे थे जनप्रतिनिधियों का थोड़ा विरोध आया, विधायक जी का भी थोड़ा सा ऐसे ही फ़ोन आया था मुझे, तो इसलिए आज हम लोग फिर से दोबारा वो चीज़ की सूचना। और कोरबा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों की पुलिस ने क्लास लगाई। पुलिस ने गुंडे बदमाशों को बुलवाकर उन्हें सुधर जाने की नसीहत दी। पुलिस ने कहा कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। रामपुर चौकी में 28 निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों का पुलिस ने परिचय जाना है। कोरबा सीएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी ने बताया कि सिटी कोतवाली, मानिकपुर, सीएसएबी, बालको नगर, उड़गा और राजकुमार चौकी क्षेत्र के गुंडा बदमाशों की सूची तैयार कर ली गई है। सभी को तलब कर उनको समझाइश दी गई है, अपराध की घटना से दूर रहें, नहीं तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। समझ गए? अब बर्दाश्त नहीं होगा, चुनावी समय है। गुंडा बदमाशों को रामपुर चौकी में बुलाया गया। ये मेरे सब डिवीजन के गुंडा बदमाश हैं, जिसमें भी 28-30 लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ बाहर गए हैं, उनको फिर से बुलाया जाएगा और इनको समझाइश दी गई है कि या तो आप सुधर जाइए नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। और जो शांत हैं या जो उम्र दराज है, जिनके खिलाफ अभी अपराध कई सालों से नहीं है, तो उनको माफ़ी में लाने की भी कार्रवाई की जाएगी। और जो बदमाश हैं, गुंडे तत्व हैं, जो नए हैं, उनके लिए एकदम स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर अब आपके विरुद्ध कोई भी अपराध कायम होता है। और इधर बालोद में कलेक्टर के निर्देश और पशु चिकित्सा विभाग की लगातार मेहनत के बाद भर्री टोला गांव में भेड़ों की मौत का सिलसिला थम गया है। लगभग 20 दिनों से एक एक कर 61 भेड़ों की मौत हो गई थी। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पशु चिकित्सा विभाग को निर्देशित करते हुए भेड़ों की मौत का कारण जानने और उपचार करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम भेड़ों के इलाज में जुटी हुई थी, जिसके बाद भेड़ों की तबीयत में सुधार होना शुरू हुआ और भेड़ों की मौत का सिलसिला रुका है। भेड़ों की मौत पर सिलसिला रुकने पर पशुपालकों ने भी राहत की सांस ली है। अब तक के तो पशुपालकों के आधार पर 58 पशुओं की मृत्यु बता रहे हैं, लेकिन हमारे आंकड़े के आधार पर उससे कम है। इसकी पुष्टि के लिए ब्लड सैंपल, सीरम सैंपल भेजा गया था DI लैब रायपुर, जिसमें मिक्स्ड इन्फेक्शन ब्लड प्रोटोजोवन का रिपोर्ट आया है और पशु मालिक द्वारा दवाई पिलाने के कारण यह मृत्यु हुई, जिसकी पुष्टि के लिए इसको राज्य से बाहर IVR बरेली भेजा गया है। और चलिए बात करेंगे धमतरी की, जहां से आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने गंगरेल में जल सत्याग्रह किया है। बसपा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बसपा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें देखिए इस प्रदर्शन की। आदिवासी परिवार के साथ यहां पर मारपीट हुई, उसके बाद से ही
बहुजन समाज पार्टी लगातार विरोध जता रही थी। कल जल सत्याग्रह की तरफ से किया गया प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हल्की झूमा झटकी भी। बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। तो धमतरी की ये तस्वीरें हैं। आदिवासी परिवार के साथ मारपीट होने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने गंगरेल में जल सत्याग्रह किया। होगा भाई। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है और अब तक के आंकड़े आप तक पहुंचा देते हैं। 3,23,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। 653 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी हो रहा है। अब तक 22,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। तो धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी। अब तक 3,23,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 1 लाख किसानों ने अपना धान बेचा। 653 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान हुआ है। और सुकमा पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने नक्सल के मुद्दे पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल के साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जितना पैसा नक्सलियों से निपटने के लिए मिलता था, क्या उतना पैसा अब भी केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम लोग अभी इस फालतू के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगी कि हमारी कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। और जो आज हालात हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, हम लोगों को शुक्राना करना चाहिए कि आज बहुत शांति है, शांति से लोग जी रहे हैं। और हम लोग उनसे डिमांड करते हैं, बघेल साहब से मेरी सीएम साहब से बात भी हुई थी कि सेंटर को लगातार वो कह रहे हैं कि जब नक्सलवाद चरम पर था तो यहाँ पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अच्छा मोटी रकम आती थी। लेकिन आज जब 80-90% तक नक्सलवाद खत्म हो चुका है, शांति है, तो युवाओं को रोजगार के लिए, उनके काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पैसा क्यों बंद कर रहे हैं? क्या आप जैसे लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप जैसे लोग क्या करना चाहते हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि शांति बहाल है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नक्सलवाद खत्म है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के बस्तर जिले के युवाओं के बारे में अगर हम लोग कह रहे हैं कि वो शांति प्रिय है और उनको अब रोजगार चाहिए, काम चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, तो क्या आप चाहते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं आग लगी रहे? आप चाहते हैं हमेशा देश को तोड़ने की बात होती रहे? ये वही लोग हैं जो देश को सिर्फ और सिर्फ तोड़कर, उनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, ना कि देश को जोड़ना है। तो ये वही लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ तोड़ने वाले वक्त बोल के नफरत फैलाकर काम करने का है। लेकिन कांग्रेस आज जिस तरह से भारत जोड़ने का काम कर रही है, राहुल गांधी जी को आज लगभग 60-65 दिन हो गए, हम लोग युवाओं के लिए देश को जोड़ना चाहते हैं। आज जिस तरह से नौकरी से युवा टूट चुका है, आज महंगाई से लोग टूट चुके हैं, हम जुड़वाने का काम करना चाहते हैं, जोड़ने का काम करना चाहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि आप इधर उधर लोगों को गुमराह करना छोड़िए और आप अपनी बात करिए कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। 8 साल में लगभग 16 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी। लगभग 20 करोड़ नौकरियां तो आप छीन चुके हैं। देने की बात तो कुछ और है। तो मैं तो उनसे कहती हूँ और छत्तीसगढ़ वालों से कहती हूँ कि हम लोग के प्रदेश में आए और इधर उधर की बात करें, तो हम लोगों को तो उनसे ये पूछना है कि रोजगार कब दे रहा है, महंगाई कब खत्म कर रहा है। तो ये आपने सुना सांसद रंजीत रंजन को। कल सुकमा दौरे पर ही रहे रंजीत रंजन और एक कार्निवल का भी आयोजन इस दौरान किया गया। इस कार्निवल में जमकर झूमे माननीय सांसद रंजीत रंजन के साथ मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे और जमकर यहां पर डांस किया। बच्चों के संग दोनों नेताओं ने जमकर डांस किया। नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड, रोवर रेंजर कार्निवल का आयोजन किया गया था और उसी कार्निवल की तस्वीर